1960 के दशक में एक हीरो ऐसा था जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि करीब दर्जन भर ऐसी फिल्में दी जिन्होंने सिल्वर या गोल्डन जुबली मनाई, जिस कारण इस हीरो का नाम फैंस ने जुबली कुमार रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1960 के दशक के मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार की। लेकिन तकरीबन 35 सिल्वर और गोल्डन जुबली फिल्में देने वाले एक्टर को आखिर क्यों अपना घर बेचना पड़ा, क्यों उनकी खाट भी फेमस हो गई, आखिर क्यों राजेंद्र कुमार ने भूतिया बंगला खरीदा और किस एक्ट्रेस की मां ने जुबली कुमार को बेइज्जत कर अपने घर से निकाल दिया था, और क्यों और कैसे एक वक्त के फिल्मों की हिट होने की गारंटी माने जाने वाले सुपरस्टार को अपना आखिरी वक्त मुफलिसी में गुजारना पड़ा। जुबली कुमार से जुड़े ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र कुमार ने अपनी फिल्मी कैरियर में तकरीबन 80 फिल्में की, जिसमें से 35 ऐसे फिल्में थी जो 25 से 50 हफ्तों तक सिनेमाघर में चलती रही। राजेश खन्ना के फिल्मों में आने से पहले राजेंद्र कुमार ही सबसे व्यस्त एक्टर रहे। राजेंद्र कुमार फिल्मों में सफलता की गारंटी माने जाते थे। उनसे जुड़ा पहला किस्सा है उनके पिता की दी घड़ी, जिसने उनका वक्त बदल दिया। पिता की दी हुई कीमती घड़ी जिसने बदल दिया वक्त। 20 जुलाई 1927 को अविभाजित भारत के सियालकोट पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार के पिता एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे। दादा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर। तो इस घराने में उनकी जिंदगी कट रही थी। इसी दौरान भारत का विभाजन हो गया और दंगों के बीच कारोबार चौपट हो गया। उनका सब कुछ छिन गया और पूरे परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। राजेंद्र कुमार के परिवार ने दिल्ली में बसना मुनासिब समझा। दिल्ली में राजेंद्र कुमार ने उन दिनों पुलिस में भर्ती की तैयारी कर ली, लेकिन एक दिन अचानक उनका मन बदला। दिन रात फिल्में देखने वाले राजेंद्र कुमार फिल्मी दुनिया से इस कदर प्रभावित हुए कि नौकरी छोड़कर फिल्मों में काम करने चल दिए। हालांकि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए उनकी जेब में ना कोई रुपए थे और ना कोई मदद। इसी दौरान उनकी नज़र उनके पिता की दी हुई घड़ी पर पड़ी। उस घड़ी ने राजेंद्र कुमार की किस्मत बदल दी। राजेंद्र कुमार ने उस घड़ी को 63 रुपये में बेचा और 13 रुपये में बॉम्बे की टिकट खरीदी और 50 रुपये जेब में डालकर फिल्म नगरी मुंबई के लिए निकल पड़े। संघर्ष के दिनों में जिस खाट पर सोए वो भी हो गई मशहूर। दिल्ली से मुंबई पहुंचे राजेंद्र कुमार बॉम्बे गेस्ट हाउस के एक कमरे में ठहरे थे, जो कम कीमत पर सोने के लिए खाट देता था। यह वही गेस्ट हाउस था जहां संघर्ष के दिनों में धर्मेंद्र, राजकुमार जैसे स्टार्स भी ठहर चुके थे। कुछ सालों बाद राजेंद्र कुमार स्टार बने तो गेस्ट हाउस वालों ने उस खाट को भी फेमस बना दिया। गेस्ट हाउस में जाने वाले लोगों को बताया जाता था कि यही वो खाट है जिस पर राजेंद्र साहब सोते थे। यह सुनते ही लोग दुगनी कीमत पर उस खाट पर सोने के लिए तैयार हो जाते थे। पहली ही फिल्म हुई सुपरहिट। मुंबई पहुंचे राजेंद्र कुमार को लगा कि वो फिल्मों में हीरो के लिए फिट नहीं बैठेंगे। कुछ वक्त बाद गीतकार राजेंद्र कृष्णन ने उन्हें डायरेक्टर S.H. रावेल के पास 150 रुपये महीने वेतन पर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिलवा दिया। पतंगा, सगाई, पॉकेट मार जैसे कई फिल्मों में राजेंद्र कुमार ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इस दौरान डायरेक्टर S.S. रावेल समझ चुके थे कि उनमें हीरो बनने के गुण है, लिहाजा उन्होंने फिल्म पतंगा में उन्हें एक छोटा सा रोल दिया। ये देखकर दूसरे डायरेक्टर भी उन्हें अपनी फिल्मों में छोटा मोटा रोल देने लगे। इसी दौरान डायरेक्टर केदार शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म जोगन में एक छोटा सा रोल दिया। यह फिल्म साल 1950 में आई, जिसमें दिलीप कुमार और नरगिस लीड रोल में थे। ये फिल्म रिलीज हुई तो राजेंद्र कुमार के छोटे से रोल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल को भी राजेंद्र कुमार ने मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके काम से प्रभावित होकर देवेंद्र कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म वचन में लॉन्च कर दिया। साल 1955 में यह फिल्म रिलीज हुई, जिसके लिए राजेंद्र कुमार को 1500 की फीस दी गई थी। यह फिल्म तकरीबन 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगी रही और इस फिल्म ने रातों रात उनको हिंदी फिल्म जगत का सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के रिलीज के वक्त ही लोगों ने यह कह दिया था कि हिंदी सिनेमा में नए स्टार ने जन्म ले लिया है। इसके बाद 1957 में एक फिल्म आई, नाम था मदर इंडिया। इस फिल्म ने देखते ही देखते जुबली कुमार को कामयाबी के उस शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद उनको पीछे पलटकर नहीं देखना पड़ा।
35 फिल्में हुई सिल्वर और गोल्डन जुबली हिट। 4 दशकों के अपने फिल्मी करियर में जुबली कुमार ने कुल 80 फिल्मों में काम किया। 60 के दशकों में उनकी फिल्में धूल का फूल, घराना, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की वेला, आरजू, सूरज, झुक गया आसमान, तलाश, गंवार जैसी 35 फिल्में सिल्वर और गोल्डन जुबली हिट रही और तकरीबन 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में दर्शकों को बांधे रखा, जिस कारण राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार का नाम मिला। संघर्ष के दिनों में वादा किया, कामयाबी के दौर में निभाया। कामयाबी के शिखर पर सवार लोग अपने मुफलिसी के दिनों में किए वादे को भूल जाते हैं, लेकिन राजेंद्र कुमार ने जो वादा किया था उसे निभाया भी। दरअसल स्ट्रगल के दिनों में राजेंद्र कुमार के एक रिश्तेदार ने उनकी मुलाकात अपने एक दोस्त से करवाई, जिन्होंने उनसे अपनी बेटी से शादी के लिए पूछा, जिस पर राजेंद्र कुमार ने कहा कि अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उनकी बेटी गरीबी के दिनों में उनका साथ दे पाएगी। राजेंद्र कुमार की तरफ से रजामंदी मिलने के बाद उस आदमी ने उनकी मुलाकात अपनी बेटी से करवाई और मुलाकात के बाद दोनों की शादी पक्की करवा दी गई, जिसके बाद राजेंद्र कुमार फिल्म नगरी मुंबई से दिल्ली अपने घर पहुंचे तो घर वाले उनकी शादी के लिए लड़की देख रहे थे, जिसकी जानकारी लगते ही उन्होंने साफ मना कर दिया और घर वालों को बता दिया कि उन्होंने किसी को शादी के लिए वचन दे दिया है और वो उसी से शादी करेंगे। दौर बदला और वक्त आया राजेंद्र कुमार का। वो सुपरस्टार बने और फिर अपना वादा निभाते हुए परिवार के आशीर्वाद से शुक्ला कुमार से शादी कर ली, जो हिंदी सिनेमा के बहल परिवार से ताल्लुक़ रखती है। वो रमेश बहल और श्याम बहल की बहन और गोल्डी बहल की आंटी है। इस शादी से राजेंद्र कुमार को एक बेटा कुमार गौरव और 2 बेटियां काजल और डिम्पल हुई। भूत बंगला खरीदने के लिए फरिश्ता बनकर पहुंचे राज कपूर। अगर आपसे कोई भूत बंगला खरीदने के लिए कहा जाए या आप किसी बंगले को खरीदने के लिए जाएं और पता चले कि वो बंगला भूतिया है, तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे, यही ना। लेकिन 60 के शुरुआती दशक में राजेंद्र कुमार फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक दिन कार्टर रोड पर घूमते हुए उनकी एक खंडहरनुमा बंगले पर नज़र पड़ी और पहली नज़र में वो बंगला उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया। कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि वो इसे ना खरीदे, वो भूतिया बंगला है, लेकिन राजेंद्र कुमार तो उसे दिल दे चुके थे। अब जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन बात पैसों पर आकर अटक गई। उस वक्त उस बंगले की कीमत 60,000 रुपये थी। इतने पैसे उनके पास नहीं थे कि बंगला खरीद पाए। इसी बीच अचानक एक दिन उनके घर पर राज कपूर की एंट्री हुई और उन्होंने राजेंद्र कुमार को एक फिल्म का ऑफर दिया और एडवांस में पेमेंट कर दी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि राजेंद्र कुमार बंगला खरीदना चाहते हैं, तो राज कपूर ने उन्हें 2 और फिल्मों के लिए एडवांस दे दिया। उस रकम से राजेंद्र कुमार ने भूत बंगला खरीदा और उस बंगले में पहुंचने के बाद राजेंद्र कुमार ने हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। राजेंद्र कुमार ने उस बंगले का नाम अपनी बेटी डिम्पल के नाम पर रखा, क्योंकि वो उसे अपने लिए लकी मानते थे। सायरा बानो से अलग करवाने के लिए बीच में आए दिलीप कुमार। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो ने एक साथ साल 1965 में आई मिलन की बेला, साल 1967 में अमन, साल 1968 में झुक गया आसमान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। साथ काम करते करते सायरा बानो राजेंद्र कुमार को पसंद करने लगी। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, लेकिन सायरा के परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा थे। सायरा बचपन से ही दिलीप कुमार की फ़ैन थी, लिहाजा परिवार के लोगों ने दिलीप साहब से मदद मांगी और कहा कि वो सायरा को समझाएं कि वो शादीशुदा राजेंद्र कुमार से अलग हो जाए। सायरा के परिवार के अपील पर दिलीप साहब जब सायरा बानो को समझाने पहुंचे तो बात पूरी तरह पलट गई। जिद में सायरा ने दिलीप कुमार से ही पूछ लिया कि अगर वो राजेंद्र कुमार से अलग हो जाए तो क्या दिलीप कुमार उनसे शादी करेंगे। लिहाजा दिलीप कुमार ने उन्हें समझाने के लिए हामी भर दी, क्योंकि इस मुलाकात में उन्हें भी सायरा पसंद आ गई थी। इस तरह सायरा ने राजेंद्र कुमार से किनारा कर दिलीप कुमार से शादी कर ली। जब नूतन की मां ने बेइज्जत कर ठुकराया था शादी का प्रस्ताव। एक वक्त था जब राजेंद्र कुमार नूतन को पसंद करते थे।
एक बार तो वो नूतन का हाथ मांगने सीधे उनकी मां शोभना समर्थ के पास पहुंच गए थे। शोभना ने उस वक्त न सिर्फ शादी से इनकार किया बल्कि जमकर राजेंद्र कुमार की बेइज्जती की और उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद से नूतन और राजेंद्र कुमार ने साथ काम करना छोड़ दिया। ये दुश्मनी सालों बाद सावन कुमार ने खत्म करवाई। दरअसल 70 के दशक में राजेंद्र कुमार का करियर ढलान पर था। राजेश खन्ना के आते ही उनका स्टारडम फीका पड़ गया था। करियर पर ब्रेक लगने की वजह से उन्होंने अपने घर से निकलना तक छोड़ दिया था। एक दिन सावन कुमार अपनी फिल्म साजन बिन सुहाग का ऑफर लेकर राजेंद्र कुमार के घर पहुंच गए। सावन जानते थे कि अगर फिल्म में नूतन रहेंगी तो वह इनकार नहीं करेंगे। जब सावन पहुंचे तो राज कपूर साहब पहले से ही घर पर मौजूद थे। सावन ने उन्हीं के सामने उन्हें 11,000 रुपये का चेक थमाया और बात पक्की कर ली। यह देखकर राज कपूर ने कहा, मैं तुम्हारी फिल्म का पहला क्लैप देने आऊँगा। जिस पर सावन कुमार ने जवाब दिया कि आप फिल्म का क्लैप देने नहीं, सिल्वर जुबली अवार्ड देने आइएगा। वाकई साजन बिन सुहाग सिल्वर जुबली रही और राज कपूर ने ही सिल्वर जुबली अवार्ड सावन को दिया। इस फिल्म के जरिए असल जिंदगी में पति पत्नी न बन सके राजेंद्र कुमार और नूतन पर्दे पर जरूर पति पत्नी बन गए। लकी बंगला बिका तो रात भर रोते रहे जुबली कुमार। एक गाना है, उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे जैसे राजेंद्र कुमार बुलंदियों पर चढ़े थे वैसे ही उनका करियर ढलने लगा। 70 का दशक आते आते राजेंद्र कुमार के करियर का बुरा दौर शुरू हो गया। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई और नए ऑफर मिलने बंद हो गए। आर्थिक तंगी का दौर आना शुरू हुआ तो राजेंद्र कुमार को ना चाहते हुए भी अपने लकी बंगले को बेचना पड़ा। जैसे ही राजेश खन्ना को पता चला कि वो सी फेस बंगला बिक रहा है तो वो तुरंत 70,000 रुपये लेकर राजेंद्र के पास पहुंच गए और बंगला खरीद लिया। जिस दिन वो लकी बंगला बिका उस रात राजेंद्र कुमार रात भर रोते रहे। राजेश खन्ना ने उस बंगले की मरम्मत करवाई और उसे आशीर्वाद नाम दिया। राजेश खन्ना जब उस बंगले में रहने पहुंचे तो उन्होंने बैक टू बैक 15 हिट फिल्में दी। ये बंगला राजेश को इतना प्यारा था कि उन्होंने जिंदगी के आखिरी कुछ साल यहीं गुजारे। बेटे के लिए गिरवी रखना पड़ा बंगला। साल 1981 में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे के लिए फिल्म लव स्टोरी रिलीज की और लव स्टोरी से कुमार गौरव मशहूर हो गए। लेकिन कुछ फ्लॉप फिल्मों से वो अपना स्टारडम बरकरार नहीं रख सके। फिल्में मिलनी बंद हो गई, जिसके बाद परेशान होकर कुमार गौरव अपने पिता से फिर से फिल्म प्रोड्यूस करने की जिद पर अड़ गए। लेकिन राजेश कुमार पहले ही आर्थिक तंगी में थे और उनका बंगला भी बिक चुका था। घर में तनाव बना रहा और कुमार गौरव जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। लिहाजा पत्नी शुक्ला कुमार ने पति को समझाया कि बेटे की जिद पर एक फिल्म बना दे। जिसके बाद राजेंद्र कुमार ने 1983 में कुमार गौरव के लिए फिल्म लवर्स बनाई। इसके लिए उन्होंने अपना बंगला गिरवी रखा था। तमाम कोशिशों के बावजूद कुमार गौरव हिंदी सिनेमा में टिक नहीं पाए और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। दवाई न लेने की जिद में दुनिया छोड़ गए राजेंद्र कुमार। 12 जुलाई 1999 को 72वें जन्मदिन से ठीक 8 दिन पहले राजेंद्र कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी 2 साल बेहद दर्दनाक रहे। कभी उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे तो कभी खून की कमी हो जाती थी। आखिरी वक्त में राजेंद्र कुमार इतना परेशान रहने लगे कि उन्होंने इलाज करवाने और दवाइयाँ खाने से साफ मना कर दिया, जिस कारण 11 जुलाई को बेटे के जन्मदिन के बाद सोने गए राजेंद्र कुमार अगले दिन उठे ही नहीं। नींद में ही हार्ट अटैक आने से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कैसा लगा आपको हमारा ये फिल्मी किस्सा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को ऐसे ही किस्सों के लिए लाइक और फॉलो कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।